बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आईने पाकिस्तान की सरबुलंदी और कानून पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस इज नॉट कमिंग स्लो। उन्होंने अहम तरीन अहकाम जारी कर दिए हैं, जिसके नतीजे में एक तरह से कौमी असम्बली फारिग और पीडीएम की हुकूमत ने एक बार फिर वही हुआ जिसका डर था, अपने हैंडलर से मदद मांग ली है। एक और मामले पर 17 अप्रैल से 2 मई तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस एक नजर आते हैं। आज वाकयात की जो तरतीब है, जबानी तरतीब, कलामी तरतीब, जिस तरह से खबरें फाल हुई, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तफसीलात आपके सामने रखते हैं। बराह रास्त लड़ाई आज हुकूमत ने की। सबसे पहले कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटी खजाना में पंजाब और केपी इलेक्शन के लिए फंड देने का बिल मुस्तरद कर दिया गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का इजलास चेयरमैन कैसर अहमद शेख की जेर सदारत हुआ और उन्होंने बिल मुस्तरद कर दिया। और वजीर ममलकत खजाना आयशा गौस बख्श का कहना था कि पाकिस्तान IMF के सख्त प्रोग्राम में है, हमें फंड की किल्लत और भारी खसारे का सामना है, लेकिन अलल्लों तलल्लों के लिए रकम मौजूद है। उन्होंने कहा, जनाब, मुख्तस बजट के अलावा फंड दस्तयाब नहीं, IMF प्रोग्राम से तजावज़ होगा। ये इससे पहले IMF ये वाजे कर चुका कि हमने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी, हमारे पीछे छुपने की ये कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का अपने मामलात हैं, इलेक्शन वक्त के ऊपर कराना और होने चाहिए, IMF इससे नहीं रोक रहा। और फिर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में 21 अरब रुपए की फंडिंग पर हमने जवाब देना है, हमारे पास सिर्फ 5 अरब हमारे लिए जारी हुए। फिर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को बरजीस तायर ने कहा कि हम इन हालात में पैसे नहीं दे सकते, छोटे सूबों में एहसास महरूमी बढ़ेगा और पंजाब में इलेक्शन और मुल्क की मीशत के लिए, जो पंजाब में इलेक्शन है मुल्क की मीशत के लिए खतरा है, ये उन्होंने बात की। फिर कायमा कमेटी खजाना का इजलास हुआ, दिलावर अब्बास की जेर सदारत, वहां पर गौर हुआ। वहां पर भी एक मरतबा यही काम किया गया और कसरत राय से बिल मुस्तरद किया गया। और यही कहानी वहां आयशा गौस पाशा ने वहां पर भी इसी तरह से सुनाई, यानी बिल्कुल स्ट्रेट अवे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ लड़ाई। उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम तरीन मामले की समाअत थी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें थी। सदर, वज़ीर आज़म और बार कौंसल्स को नोटिस जारी किए और 8 रुकनी लार्जर बेंच था। जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वईद। 4 दरखास्तें थी, अदालत उज़्मा में दायर की गई और ख्वाजा तारिक रहीम और दीगर ने दायर की। दरखास्त गुजार राजा अमर के वकील इम्तियाज सदीकी ने दलाइल दिए कि मौजूदा हालात में यह मुकदमा इंतहाई अहमियत का हामिल है। कासम सूरी केस के बाद सियासी तफरीक में इजाफा हुआ, कौमी असम्बलियों की बहाली के बाद सियासी बहरान में इजाफा हुआ, वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन वक्त पर इंतखाबात करवाने पर आमादा नहीं, अदलिया को नोटिस लेना पड़ा। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को जो इलेक्शन करने का हुक्म जारी किया, दोबारा भी हुक्म जारी किया। आइन पर अमल दरामद के हुक्म के बाद मजीद मसाइल इन्होंने बढ़ा दिए, जाती तनकीद की गई जजेस के ऊपर से। फिर उसके बाद अदलिया के खिलाफ कानून साजी की गई, आज़ादी में मुदाखलत की गई, दोनों ऐवानों से बिल पास करवाया गया, गैर आनी गैर कानूनी तौर पर सदर को भिजवाया गया, सदर ने एतराज़ हासिल करके वापस बिल भेजा और फिर उसके बाद उन्होंने इसको मुश्तरका इजलास से मंजूर कराया और अब कह रहे हैं जनाब के 10 दिन बाद कानून बन जाएगा और 3 रुकनी कमेटी आज खुद बेंच बनाने का फैसला करेगी। बुनियादी सवाल यह है कि क्या यह बिल कानून बनने के लायक है? बिल को असेंबली में पेश करना और मंजूरी देना गैर आईनी है। बिल ज़ेरे इल्तवा नहीं, मुजवजा एक्ट है। सदर मंजूरी दें या ना दें, एक्ट 10 दिन में खुद हिस्सा बन जाएगा। ऐसा करना है हुकूमत का और सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल को कदम करार दे सकती है। माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। चीफ जस्टिस के बगैर सुप्रीम कोर्ट का कोई वजूद नहीं और चीफ जस्टिस की तैनाती ही से सुप्रीम कोर्ट की पैदाइश और तकमील होती है। चीफ जस्टिस के बगैर दीगर जजेस मौजूद भी हों तो अदालत मुकम्मल नहीं होती। चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करने से अदलिया की आज़ादी और दीगर जजेस मुतासर होंगे। चीफ जस्टिस और जजेस के इख्तियारात कम नहीं किए जा सकते। अहम तरीन दलाइल, चीफ जस्टिस का ऑफिस कोई और जज एक लम्हे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस का दफ्तर 2 सीनियर जजेस के साथ कैसे शेयर किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट कासम सूरी केस में करार दे चुकी कि पार्लियामेंट के इकदाम का भी जायजा लिया जा सकता है। माजी में अदालत करार दे चुकी कि बिल पास होने से नहीं रोका जा सकता। बिल पास हो जाए तो अदालत उसका जायजा ले सकती है। अदालती नज़ीरें मौजूद हैं। सदर की मंजूरी से पहले भी एक्ट का जायजा लिया जा सकता है। ये क्योंकि कुछ एतराज़ात हुए थे कि एक्ट अभी बना नहीं, सदर ने मंजूर नहीं किया, क्यों जायजा ले रहे हैं, उसका यह जवाब था। अदालत आइन की मुहाफिज और इंसाफ के लिए बाख्तियार है। पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के अहकाम मानने के पाबंद हैं।
आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट के रूल्स मौजूद हैं जिनमें पार्लियामेंट तरमीम नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपके मुताबिक अदलिया की आजादी बुनियादी हक है जिसको आइन का तहफ्फुज हासिल है, आपके मुताबिक पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव की तरह अदलिया को भी आइनी तहफ्फुज हासिल है। वकील इम्तियाज सिद्दीकी का कहना था कि सदर पाकिस्तान की रियासत की वादानियत की अलामत है। सदर का ओहदा सिर्फ रस्मी नोयत का नहीं है, वो सदर वो ताकत है जो तमाम इकाइयों को जोड़े रखता है। सदर ने बिल का दोबारा जायजा लेने की हिदायत इसीलिए की, असेंबली मंजूरी के बाद बिल में तरमीम नहीं हो सकती, बिल की मंजूरी के बाद कानून साजी का अमल मुकम्मल किया जाता है। अदालत का मौजूदा केस में हुक्म ज़ेर इल्तवा कानून साजी में कोई मुदाखलत तस्वर नहीं होगा। पार्लियामेंट अपना काम मुकम्मल करके बिल सदर को भिजवा चुकी, इसलिए अदालत की यह मुदाखलत तस्वर नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम एहतराम करते हैं पार्लियामेंट का, लेकिन इस मुजव्वज़ा एक्ट का जायजा लेंगे। अदलिया की आज़ादी का नुक्ता है और बिल में अपील का हक दिया जा रहा है। कोई मुकदमा 10 रुकनी बेंच सुने तो अपील कैसे दायर हो सकती है? क्या सीनियर जज के फैसले के खिलाफ जूनियर अपील सुन सकते हैं? चीफ जस्टिस ने उमर अता बंदयाल का कहना था कि अदालत के तमाम जजेस बराबर होते हैं। और फिर इम्तियाज सिद्दीकी का कहना था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा रेफरेंस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सीनियर 3 जजेस रेफरेंस पर समाअत कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस से पहले कार्रवाई गैर आईनी करार दे दी। मौजूदा केस में बिल की मंजूरी से पहले मराइल का जायजा लेना चाहिए, यानी जो नुक्ता पहले हुकूमत उठाती रही उसी नुक्ते पर उनको मार पड़ रही है। मुनीब अख्तर ने पूछा कि आप मौजूदा अदालत से इस वक्त मौजूदा केस में क्या चाहते हैं? वकील ने सदा की कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल गैर आईनी करार दे, अदालती फैसले तक मुजव्वज़ा एक्ट को कानून बनने से रोके। अदालत इससे पहले हिस्बा बिल और डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में पार्लियामेंट की कार्रवाई का जायजा ले चुकी है। और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि हिस्बा बिल रेफरेंस की सूरत में आया था, हिस्बा बिल में गवर्नर को बिल पर दस्तखत करने से रोका गया था। इम्तियाज सिद्दीकी ने इस्तदा की कि वजारत कानून को फैसले तक मुजव्वज़ा एक्ट का बतौर कानून नोटिफाई करने से रोका जाए। इसके बाद जो है चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने जायजा लेना है कि आइन की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही। फिर उन्होंने दरखास्त पर फ्रीकैन को नोटिस जारी किए। सुप्रीम कोर्ट बार को, पाकिस्तान बार कौंसिल को, अटार्नी जनरल को, सदर ममलकत को, वज़ीर-ए-आज़म को, वजारत कानून को, और फिर उन्होंने कहा केस की समाअत हम बता रहे हैं कि कब तक इसको आगे चलकर जजेस से मशवरा करेंगे, फिर आपको हम बताएंगे कि किस तरह से हमने इस केस को आगे बढ़ाना है। फिर इसी दौरान मुख्तलिफ चेमगैयाँ हुई, अफवाहें फैली इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं के अंदर। इसी दौरान इलेक्शन कमीशन का एक बयान आया। सदर ने क्योंकि कहा था कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव डाल रही है। आप ज़रा सोचिए, गौर कीजिए, इलेक्शन कमीशन उस वक्त तक कोई बयान जारी नहीं करता, ना ही खुद से सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। अंदरूनी खाना हुकूमत के साथ ये मिले हुए हैं, लेकिन सदर जब भी कोई बयान जारी करते हैं तो फ़ौरन इनका रद्द-ए-अमल आता है। इन्होंने आज बयान जारी किया कि हम सदर के इस बयान को मुस्तरद करते हैं कि हमारे ऊपर कोई हुकूमत का दबाव है और हम सदर की इस बात से इत्तफाक करते हैं कि भारतीय इलेक्शन कमीशन की तरह हमारे पास इख्तियार होने चाहिए, यानी मीठा मीठा हिप हिप, कड़वा कड़वा थू थू। उसके बाद फिर जनाब बिल पेश होता है कौमी असम्बली के अंदर। पंजाब और केपी इलेक्शन की 21 अरब वाला जो इससे पहले कमेटियों ने मुस्तरद किया था, वहां पर जनाब जो है वो कौमी असम्बली जो है वो इसको कायमा कमेटी, क्योंकि ख़जाना ने, सेनेट और कौमी असम्बली ने इसे मुस्तरद कर दिया था, तो उसके बाद फिर कौमी असम्बली भी इसको मुस्तरद कर देती है, यानी लड़ाई को अगली स्टेज पर ले जाती है। फिर एक और मामला होता है कौमी असम्बली चीफ जस्टिस के अज़ खुद नोटिस के खिलाफ 8 रुकनी बेंच को तहलील करने की करारदाद भी मंजूर, यानी कौमी असम्बली और चीफ जस्टिस का जो आज खुद नोटिस था उससे मुतल्लिक जो 8 रुकनी बेंच बनाया हुआ है, जिसकी समाअत का अहवाल मैंने आपके सामने रखा, उसके खिलाफ भी करारदाद मंजूर करती है कि इसको तहलील किया जाए। अब कौमी असम्बली की इस करारदाद की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं, और पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफीउल्लाह ये करारदाद पेश करते हैं। पीपल्स पार्टी जो कि आइन और कानून की चैंपियन बनती है, नजर आ रहा है आपको किस तरह से तमाम तर गैर आईनी और गैर कानूनी इकदामात जो है वो उठा रही है, और 8 रुकनी बेंच को तहलील करने के हवाले से यह करारदाद पेश करती है, और फिर इसको ऐवान के अंदर कसरत राय से मंजूर किया जाता है, यानी लड़ाई को एक बार फिर मजीद अगली स्टेज के ऊपर ये ले जाते हैं। फिर इस्लामाबाद बार कौंसिल की जानिब से जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई जाती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और ऑडियो जो है वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट साथ लगाए जाते हैं, झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है, और एक तरफ ये दावा करते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा काबिल एहतसाब नहीं, लेकिन जहां पर जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के मामले में ये नई थ्योरी लेकर आ जाते हैं। इसी दौरान जिस बात का ऐलान यही बार कौंसिल कल करती है कि पूरे मुल्क में हड़ताल होगी, हड़ताल मुकम्मल तौर पर नाकाम होती है। वकील पेश होते हैं, अदालतों के अंदर केसेस चलते हैं, और पाकिस्तान बार कौंसिल की ये खबर जिसमें हड़ताल का कल उन्होंने जिक्र किया था, ये दावा जंग जियो ग्रुप जो प्रमोट करता रहा, मुकम्मल तौर पर आज वो नाकामी से दो चार हो जाती है, और तमाम वकील जो है वो
पेश होते हैं और मामलात आगे को चलते हैं। जब ये तमाम चीज़ों से किसी किस्म की कोई भी हुकूमत जो है वो अपना फ़ायदा या मफाद हासिल नहीं कर पाती, तो फिर एक और अहम तरीन काम होता है जिसका डर था पहले से हमेशा से कि PDM अपने हैंडलर्स की मदद की जानिब बढ़ती है, एक बार फिर कौमी सलामती के इदारों के पीछे छुपने की कोशिश करती है और फिर बड़ी खबर आती है कि कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास तलब कर लिया गया है। कौमी सलामती अमूर के हवाले से आर्मी चीफ और DGISI को दावत दी गई है। आर्मी चीफ भी शरीक होंगे, DGISI शरीक होंगे और इस इजलास के अंदर वो ब्रीफिंग देंगे कि इस वक्त मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस सिक्योरिटी के हवाले से क्या हैं, यानी सिक्योरिटी के मामलात के पीछे छुपने की कोशिश, ताकि इलेक्शन ना ही पंजाब के अंदर करवाना पड़े, ना ही इलेक्शन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर करवाना पड़े। पहले भी इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपके सामने अर्ज कर चुका कि इलेक्शन कमीशन को भी एजेंसीज की जानिब से इसी किस्म की जो ब्रीफिंग है वो दी गई थी और इसी के पीछे छुपने की कोशिश की जा रही है। वजह बड़ी साफ है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में PDM नामी इस इत्तेहाद, पीपल्स पार्टी नामी सियासी जमात, जमात इस्लामी नामी इस्टेब्लिशमेंट की B टीम, इन तमाम पार्टियों की शिकस्त दीवार के ऊपर लिखी हुई नजर आ रही है। इमरान खान अपनी मकबूलियत के मिराज पर हैं। तमाम लोगों को इस बात का अच्छी तरह से पता है, तमाम इदारों को, उनके सरबराहान को, मुल्की बैनुकामी जितने भी सर्वेज हैं वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान 2/3 अक्सरियत के साथ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आ रहे हैं, जो कि बुनियाद बनेगा इमरान खान के कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से जीतने की। यही खौफ और डर, और ये फिर इन कैमरा इजलास तलब किया जा रहा है। ज़राए का ये कहना है कि कल इस इजलास के अंदर आर्मी चीफ और DGISI शरीक होंगे और फिर तमाम तर सियासी जमातें जो हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम तर जितनी भी जो सियासी जमातें हैं, नाम नहाद सियासी जमातें, 13-14 सियासी जमातों का टोला, जमीयत उलमा इस्लाम, ANP, आफ्ताब शेरपाओ, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इस किस्म की जितनी सियासी जमातें जो कि सारी मिलकर इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती, वहाँ पर ये इकट्ठी होंगी और फिर ये इस मामले के ऊपर कौमी सलामती के इदारे जो हैं वो उनकी हमायत हासिल करने की कोशिश करेंगी कि जनाब किसी ना किसी तरीके से हमारी हमायत की जाए इस मामले के ऊपर। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है कल का, और ये इस किस्म का को बयान हासिल करने की कोशिश करेंगी कि मुल्क के अंदर इलेक्शन जो है वो ना करवाए जाए। अब जब ये कार्ड खेला जाता है इनकी जानिब से, तो पहले 2 खबरें अहम तरीन सुप्रीम कोर्ट से आती हैं। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट में 17 अप्रैल से शुरू होने वाले नए हफ्ते के लिए नए बेंचेस, अहम तरीन बेंचेस तश्कील दिए जाते हैं, जिनमें वो तासुर ख़त्म हो जाता है कि कुछ मखसूस बेंच बनाए जा रहे हैं या साथ नहीं बैठना चाहते। चीफ जस्टिस जो जिस बेंच की सरबराही करेंगे 17 अप्रैल के दिन से, उसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अतर मैनुल्ला उनके बेंच का हिस्सा होंगे। बेंच नंबर 2 जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फाइज ईसा करेंगे, उनके साथ जस्टिस शाहिद वहीद होंगे जो कि इस 8 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जो एक और बेंच है जिसमें जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस यहिया आफरीदी, वो बेंच नंबर 4 में मुकदमात की समाअत करेंगे, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक बेंच नंबर 5 में होंगे। यानी इजाजुल एहसन इस 8 रुकनी बेंच के अंदर शामिल है, ये आफरीदी शामिल नहीं, इसी तरह आयशा मलिक शामिल हैं इसमें, मंसूर अली शाह शामिल नहीं, और इसी तरह काजी फाइज ईसा साहब शामिल हैं, उनके साथ जनाब अली अतर मिल्ला और जमाल मंदोखेल शामिल नहीं। उसके बाद एक और बेंच जिसमें जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस यहिया आफरीदी और जस्टिस जमाल मंदोखेल, जबकि दूसरा बेंच जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस अतर मिल्ला पर मुश्तमिल होगा। यानी ये तमाम बेंच अब इस तरह से बनाए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो जजेस हैं वो 17 अप्रैल से लेकर आगे की तारीख तक एक जो है वो नजर आते हैं। और फिर आता है जनाब वो अहम तरीन और बड़ा फैसला, आज का तहरीरी हुक्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अदालत उज़्मा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर ताहुक्म सानी अमल दरामद से रोक दिया। तफसीली अहवाल मैं समाअत का आपके सामने रख चुका। तहरीरी हुक्म आज अफ्तार के वक्त जो आया वो ये है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट जो है इस पर ताहुक्म सानी अमल दरामद नहीं होगा। आज का हुक्मनामा 8 सफ़ात पर मुश्तमिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया, और हुक्मनामे में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की गई। उसके खिलाफ जो है वो एक्ट बादी नज़र में अदलिया की आज़ादी और अंदरूनी मामलात में खुली मुदाखलत है। इस दौरान अबूरी हुक्मनामा जारी करना ज़रूरी है। इस अबूरी हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत अब 2 मई को होगी, ताहम हुक्म अपनाई का इजरा किया जा रहा है। नाकाबिले तलाफी खतरे से बचने के लिए यह ज़रूरी है जारी करना कि सदर इस एक्ट पर दस्तखत करें या ना करें, दोनों सूरतों में यह ताहुक्म सानी नाफिजुल अमल नहीं होगा। इंतहाई अहम तरीन और बड़ी खबर है, फ्रंट फुट पर खेले हैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के चीफ जस्टिस। वाज़े कर दिया है उन्होंने कि आइन और कानून पर किसी किस्म की कोई जो है वो समझौता नहीं करेंगे। हुक्मनामे में यह भी कहा गया कि अदालत अदलिया और खुसूस तौर पर सुप्रीम कोर्ट की दराजाती आज़ादी के लिए मुतफिक्र है।
उसको इस बात की फिक्र है और इस ज़मन में मफाद आमा और बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए अदालत की मुदाखलत दरकार है। सियासी जमातें चाहें तो अपने वकला के जरिए फरीक बन सकती हैं और जिसके पास कानून रेगुलेट करने की ताकत हो वो उसको तबाह करने की ताकत भी रखता है। अदलिया की आज़ादी की तबाही का खदशा है इस कानून से। क्या मुकन्ना के पास सुप्रीम कोर्ट के कानून में रद्दोबदल का इख्तियार है? नहीं। वाज़ा होना चाहिए कि पार्लियामेंट आर्टिकल 191 में इख्तियार में रद्दोबदल का इख्तियार रखती है या नहीं। अदालत की प्रैक्टिस और प्रोसीजर में रद्दोबदल ख्वाह कितनी ही जरूरी हो, अदलिया की आज़ादी को मुतासर करती है। मुजवजा बिल या एक्ट को आइन के मुताबिक होना चाहिए और दरखास्त गुजार वकील के अहम नुकात भी उठाए गए। तहरीरी हुक्मनामे में अदलिया की आज़ादी से मुतल्लिक नुकता उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट बिल की आईनी हैसियत का जायजा लेगी। तहरीक इंसाफ, काफ लीग और हुकूमती तमाम इत्तेहादी जमातों को भी नोटिस जारी कर दिए गए। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार, दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए और अब अगला मैच सजेगा 2 मई को इस मामले पर अहम तरीन। और उसके बाद फिर एक और खबर आती है कि हुकूमत ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत में कमी पर गौर करना शुरू कर दिया है, यानी वक्त से पहले उन्हें घर भिजवाने पर या रिटायर करने पर, यानी लड़ाई के मूड में है हुकूमत, लेकिन आखिरी फतह इंशाल्लाह हक और सच की होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।